बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी ये वीडियो उर्दू बाल भारती किताब 8वीं जमात की है। इसका करेंगे आज हम नज़म नंबर 4। तो हम लोग इस नज़म पर चल रहे हैं। आज चौथी नज़म है फूल की फरियाद। तो इसके लिखने वाले जो शायर उनका नाम है शौक़ किदवाई। तो इस नज़म से मुताल्लिक़ हम पहली बात पढ़ते हैं। इस दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों और चीज़ों का मुक़द्दर यही है कि वो अपनी ज़िंदगी की मियाद पूरी करके एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। बाग में खिले हुए फूलों को देखकर हमारा जी चाहता है कि वो हमेशा इसी तरह महकते रहें, मगर ये मुमकिन नहीं। कभी वो सूख कर मुरझा जाते हैं या कोई उन्हें तोड़ लेता है। ज़िंदगी की इसी हकीकत को शायर ने ज़ेल की नज़्म में पेश किया है। ये फूल की फरियाद है। जैसे कि आपने टॉपिक देखा है ना, मौजू में ही ये फूल की फरियाद। अब जान पहचान यानी शायर का तारुफ है। तो शायर का नाम जो है शौक़ किदवाई, का नाम शेख अहमद अली था। वो 1853 में उत्तर प्रदेश के कस्बा जगूर ज़िला बाराबंकी में पैदा हुए। उन्होंने बदायूं और रामपुर में तालीम हासिल की। प्रतापगढ़ और भोपाल में मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहे। शौक़ किदवाई एक फितरी शायर थे जिन्हें ज़बानों बयान पर कुदरत हासिल थी। उन्होंने ज़्यादातर मसनवियाँ लिखी जिनमें कुदरती मनाजिर बहुत उम्दगी से बयान किए हैं। 1928 में उनका इंतकाल हुआ। तो मैं नज़्म पढ़ रही हूँ, एक एक शेर पढ़कर आप लोगों को समझा दूंगी। तो पहले नज़्म सुन लीजिए आप लोग और उसके बाद आप लोग भी नज़्म पढ़ लीजिएगा। क्या ख़ता मेरी थी ज़ालिम, तूने क्यों तोड़ा मुझे, क्यों ना मेरी उम्र ही तक शाख पर छोड़ा मुझे। तो जैसा कि आपने देखा टॉपिक में ही लिखा है ना नज़म में कि फूल की फरियाद है। तो फूल फरियाद कर रहा है अपनी। तो इस नज़म में शायर ने फूल की ज़बानी इसकी शिकायत की, यानी फूल शिकायत कर रहा है। शायर शाख से फूल तोड़ने वाले को मुखातिब करते हुए फूल कह रहा है कि ए जालिम, तूने मेरी उम्र तमाम होने से पहले ही मुझे शाख से जुदा कर दिया। आखिर मेरा जुर्म क्या था, मेरा कसूर क्या था जो तूने मुझे शाख पर न रहने दिया। जानता अगर इस हंसी के दर्दनाक अंजाम को, मैं हवा के गुदगुदाने से न हंसता नाम को। तो इस वाले शेर में फूल अब शिकायत बयान करते हुए कह रहा है कि अगर मैं हंसी के दर्दनाक अंजाम से बाखबर होता यानी जानता, तो मैं हवा चलती तो उसके गुदगुदाने से, यानी हवा चलती तो गुदगुदी महसूस होती है, उससे हंसता नहीं। शाख ने आगोश में किस लुत्फ से पाला मुझे, तूने मलने के लिए बिस्तर पे है डाला मुझे। तो इस वाली शेर में शायर मतलब फूल जो है शिकायत कर रहा है, अपनी फरियाद कर रहा है कि शाख ने अपनी गोद में मुझे कितने प्यार से पाला था और तूने जो है मुझे बिस्तर पर लाकर डाल दिया। मेरी खुशबू से बसाएगा बिछौना रात भर, सुबह होगी तो मुझे तू फेंक देगा खाक पर। तो इस वाले शेर में फूल फरियाद कर रहा है कि ज़रा सी जीनत के लिए, यानी ज़रा से मतलब अपने शौक़ के लिए तूने जो है मुझे तोड़ लिया और ज़रा सी देर के लिए तू जो है बिस्तर पे बिछाएगा, बिछौना सजाएगा, खुशबू से महकाएगा और सुबह होगी तो तू फेंक देगा और ज़रा सी देर के लिए तूने जो इतना जुल्म कर दिया। पत्तियाँ उड़ती फिरेंगी, मुंतशिर हो जाएंगी, रफ्ता रफ्ता खाक में मिल जाएंगी, खो जाएंगी। यानी तूने जो बिछा दिया बिछौने पर तो क्या होगा, उससे पत्तियाँ उड़ेंगी। मुंतशिर यानी बिखर जाना, सारी पत्तियाँ इधर उधर मेरी जो है फूलों की बिखर जाएगी, यानी जो पंखड़ी की बात कर रहा है। और खाक में मिल जाएंगी और गायब हो जाएंगी, सूख जाएंगी, है ना। तूने मेरी जान ली दम भर की जीनत के लिए, की जफा मुझ पर फ़क़्त थोड़ी सी फरहत के लिए। यानी तूने मेरी जान ले ली थोड़ी सी खूबसूरती के लिए, थोड़ी सी जीनत के लिए, और मुझ पर जफा की, जफा यानी जुल्म, यानी मुझ पर तूने जुल्म किया थोड़ी सी खुशी के लिए, थोड़ी सी फरहत के लिए। देख मेरे रंग की हालत बदल जाने पे है, पत्ती पत्ती हो चली बेआब मुरझाने पे। यानी मेरे जो है पत्ती की मेरे जो है रंग की हालत बदल गई, यानी पत्ते जब फूल सूख जाते हैं तो उसकी रंग चेंज हो जाती है ना। और पत्ती पत्ती बेआब हो गई, सूख गई और वो मुरझा गई। जिसकी रौनक में था मैं बेरौनक, वो डाली हो गई। हीफ है बच्चे से माँ की
گود خالی ہو گئی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جس ڈالی کی میں رونق تھا وہ بے رونق ہو گئی ڈالی. اور ہیف یعنی افسوس ہے کہ بچے کو تو نے ماں کی گود سے خالی کر دیا، یعنی اس ڈالی سے مجھے نکال دیا تو نے. تتلیاں بے چین ہوں گی جب نہ مجھ کو پائیں گی، غم سے بھورے روئیں گے اور بلبلیں چلائیں گی. یعنی جب پھول ٹوٹ جائے گا، نہیں رہے گا، تو تتلیاں کیا ہو جائیں گی؟ بے چین ہو جائیں گی جب پھول کو نہیں دیکھیں گی. اور بھورے بھی جو ہے مطلب پھولوں کے ارد گرد گھومتے ہیں نا، تو وہ کہہ رہا ہے بھورے بھی جو ہے غم سے روئیں گے، بلبلیں چلائیں گی. مہر کہتا ہے میری کرنوں کی سب محنت گئی، ماں کو غم ہے کہ میری دی ہوئی رنگت گئی. مہر یعنی سورج، ماں یعنی چاند. تو مہر کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنی محنت سے اپنے کرنوں کو اس پھول پر ڈالا تھا، اس کو پالا تھا، بڑا کیا تھا نا، اور ماں کو غم ہے، ماں کو غم ہو گیا کہ مطلب میں نے جو رنگت دی تھی اس کو، اتنی خوبصورت رنگت دی تھی، وہ بھی چلی گئی. دیدے حیراں ہے کیاری باغ ماں پہ کے دل پہ داغ، شاخ کہتی ہے کہ ہے گل ہوا میرا چراغ. دیدہ حیران ہے یعنی ایک دم حیرت سے دیکھنے والی آنکھیں، یعنی کیاری میں جو سبھی حیرت سے دیکھ رہے. باغبان یعنی جو باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے نا، وہ بھی حیران سے دیکھ رہا ہے کیاری کو کہ اس کے دل میں بھی ایک داغ لگ گیا ہے نا، اس کا دل بھی ٹوٹ گیا ہے. اور شاخ کہہ رہی ہے کہ میرا چراغ جو ہے ختم ہو گیا. میں بھی فانی، تو بھی فانی، سب ہے فانی دوہر میں. تو پھول آخر میں کہہ رہا ہے کہ سب چیزیں فانی ہیں، میں بھی فانی ہوں، تو بھی فانی ہے. اس دنیا میں دور یعنی دنیا میں، یعنی اس دنیا میں ہر چیز جو ہے فنا ہونے والی، ہر چیز ختم ہونے والی. ایک قیامت ہے مگر مرگ جوانی دوہر میں، مگر تو نے بھری جوانی میں یعنی کم عمری میں مجھے جو ہے اپنی ڈالی سے نکال کر جو اس دنیا میں قیامت لا دیا. تو یہیں پر ہماری نظم ہو گئی ہے کمپلیٹ. تو ہم نیکسٹ پیج پر چلیں گے. تو دیکھیے نظم کا خلاصہ ہے. اس نظم میں شاعر نے پھول کی زبانی اس کی فریاد پیش کی ہے. پھول کو شاخ سے توڑنے والے شخص سے پھول شکایت کر رہا ہے کہ وقت سے پہلے مجھے کیوں توڑ لیا، کیوں نے مجھے شاخ پر ہی رہنے دیا تاکہ میں وہیں اپنی پوری زندگی گزارتا. میں اپنے اس دکھ بھرے انجام سے واقف ہوتا تو ہرگز نہ مسکراتا. مجھے کیا خبر تھی کہ میری پتیاں اڑتی پھریں گی اور مٹی میں مل جائیں گی. تو نے اپنی خوشی کے لیے مجھ پر یہ ظلم کیا، میری پتیاں مرجھانے لگی ہیں اور میری پہلی سی حالت نہیں رہی. میرے بغیر پھول کی ڈالی اس طرح سونی ہو گئی جیسے بچے کے بغیر ماں کی گود خالی ہو جاتی ہے. مجھے ڈالی پر نہ پا کر تتلیاں اور بھورے بے چین ہوں گے. چاند اور سورج نے بڑی محنت سے میری پرورش کی تھی. مجھے شاخ پر نہ دیکھ کر باغباں بھی حیران ہوگا. یوں تو اس دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے نا، ختم ہونے والی ہے، مگر کسی کو عین جوانی میں یعنی کم عمری میں، چھوٹی عمر میں ختم کر دینا بڑا ظلم ہے. تو اچھی طرح سے آپ لوگ خلاصہ بھی دیکھ لیں گے، نظم بھی سمجھ لیا ہوگا. ابھی ہم معنی و اشارات یعنی الفاظ اور معنی ہے، اس کو میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ سن کر یاد کر لیجئے گا. آغوش، گود، منتشر ہونا، بکھرنا، جفا، ظلم، حیف، افسوس، مہر، سورج، ماہ، چاند، دیدہ حیراں، حیرت سے دیکھنے والی آنکھ، دہر، دنیا، زمانہ، مرگ جوانی، جوانی کی موت. اب ہماری مشقی سرگرمیاں ہماری شروع ہو گئی یعنی ایکسرسائز. تو یہاں پر ہم نے نظم پڑھ لیا، اس سے متعلق دیکھیے نظم کا بغور مطالعہ کر کے ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجیے. تو ہم نے نظم کا مطالعہ کر لیا ہے نا. اب جان پہچان کی مدد سے شب کی خاکہ مکمل کیجیے. جان پہچان یعنی جو شاعر کا تعارف تھا نا، اس کی مدد سے ہمیں شب کی خاکہ پورا کرنا ہے. تو دیکھیے شاعر کا جو تعارف تھا اس سے متعلق: شوق کی دوائی، تاریخ پیدائش 1853، تاریخ وفات 1928، تعلیم ہوئی اس کی بدایوں اور رامپور میں، ملازمت کی انہوں نے پرتاپ گڑھ اور بھوپال میں. تو اپنا جو ہے شب کی خاکہ دیکھ کر اچھی طرح سے مکمل کر لیں گے. دیکھیے اب اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ایک جملے میں جواب لکھیے. تو دیکھیے پہلا سوال ہے پھول کس بات کی فریاد کر رہا ہے. تو جواب دیکھ لیجئے. تو جواب دیکھیے پھول اس بات کی فریاد کر رہا ہے کہ اسے شاخ سے توڑ لیا گیا. اب اگلا سوال دیکھیں گے. نیکسٹ ہے پھول کی ہنسی کا دردناک انجام کیا ہوا. جواب دیکھیے
जवाब है फूल की हंसी का दर्दनाक अंजाम ये हुआ कि इसे शाख से तोड़ लिया गया। नेक्स्ट थर्ड है बेआब होने पर फूल की हालत क्या होगी। तो जवाब देखिए, बेआब होने पर फूल की पत्ती पत्ती मुरझा जाएगी। अब अगला सवाल, चौथा सवाल है फूल के तोड़ लिए जाने पर तितलियों और भौरों पर क्या असर होगा। तो जवाब देखिए, फूल के तोड़ लिए जाने पर तितलियां बेचैन होंगी और भौरे रोएंगे। अगला सवाल पढ़ेंगे। देखिए पांचवा सवाल है फूल के तोड़ लिए जाने पर किस अंदेशे का इजहार किया। जवाब देखिए, तो जवाब देखिए तोड़ लिए जाने पर फूल ने इस अंदेशे का इजहार किया कि तोड़ने वाला फूल की खुशबू से रात भर बिस्तर को बसाएगा और सुबह होगी तो खाक पर फेंक देगा। अगला सवाल देखेंगे। फूल के तोड़े जाने पर महरो माँ ने क्या कहा। तो देखिए छठा जवाब है फूल के तोड़े जाने पर महर ने कहा कि मेरी किरणों की सब मेहनत बर्बाद हो गई, और माँ ने कहा कि मेरी दी हुई रंगत ख़त्म हो गई। तो 6 जवाब हमारे हो गए कंप्लीट। तो आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो 6 सवालों के बाद देखिए हमारा अगला है जो मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला सवाल है शाख से फूल के तोड़ लिए जाने पर फूल ने अपने दर्द का इजहार किस तरह किया। तो जवाब देख लीजिए, शाख से फूल को तोड़ लिए जाने पर फूल ने अपने दर्द का इजहार करते हुए कहा कि शाख ने मुझे अपनी आगोश में पाल पोस कर परवान चढ़ाया। महरो माँ ने मुझे रंगत और खुशबू अता की, मगर एक जालिम शख्स ने मुझे शाख से जुदा कर दिया। वो ज़रा सी फरहत के लिए मेरी ज़िंदगी का दुश्मन हो गया। रात भर अपने बिस्तर को मेरी खुशबू से महका कर सुबह को खाक में मिला देगा। मेरी पत्तियां मुंतशिर होकर खाक में मिल जाएंगी। तितलियां और भौरे बेचैन होंगे। अब अगला सवाल देखते हैं हम। फूल ने अपनी फरियाद किस तरह बयान की है। जवाब देखिए, फूल ने अपनी फरियाद बयान करते हुए फूल तोड़ने वाले से कहा कि ए जालिम, मुझे मेरी उम्र भर शाख पर क्यों न रहने दिया। मैंने क्या खता की थी कि तूने मुझे तोड़ लिया। देख मेरी रंगत बदलने को है, मेरी पत्तियों की चमक गायब हो गई, अब ये मुरझाने वाली हैं। हाय जिस डाली पर मैं था वो डाली वीरां हो गई। यूं तो हर एक शय फना होने वाली है, मगर इस तरह जवानी की मौत से तूने मुझे क्यों हमकिनार कर किया। आगे बढ़ते हैं अब अगला सवाल हमारा दर्जे झेल शेर से मुहावरा तलाश कीजिए और इसके मानी लिखिए। दीदाए हैरान है क्यारी, बाग वहाँ के दिल पे दाग, शाख कहती है कि है गुल हुआ मेरा चिराग। तो जवाब देख लीजिए। इस शेर में चिराग गुल होना मुहावरा है। इसका मानी है नाम व निशान मिट जाना, ख़त्म हो जाना। अब आगे बढ़ते हैं। दर्जे झेल शेर की रोशनी में फूल की फरियाद लिखिए। जिसकी रौनक था मैं बेरौनक वो डाली हो गई, हीफ है बच्चे से माँ की गोद खाली हो गई। तो जवाब देख लीजिए। तो जवाब है फूल ने फरियाद की कि एक जालिम शख्स ने इसे शाख से तोड़कर इस शाख को बेरौनक कर दिया, और ये ऐसा है जैसे माँ की गोद बच्चे से खाली हो गई। अब अगला सवाल देखिए। नज़्म की मदद से झेल के अल्फाज के लिए एक मुकम्मल जुमला लिखिए। पत्तियां, रंग, डाली, शाख। तो जवाब देख लीजिए। तो देखिए पत्तियां, फूल की पत्तियां उड़ती फिरेंगी और रफ्ता रफ्ता खाक में मिलकर गायब हो जाएंगी। रंग, फूल का रंग तब्दील हो रहा है क्योंकि इसकी एक एक पंखड़ी मुरझा रही है। डाली बेरौनक हो गई है क्योंकि इसकी खूबसूरती यानी फूल को तोड़ लिया गया है। फूल शाख से तोड़ लिया गया है। शाख कह रही है कि इसका चिराग गुल हो गया है। तो देखिए यहीं पर हमारा जो ये नज़्म हो गई है मुकम्मल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा और समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और अपने कज़िन्स वगैरह के साथ, ताकि उनकी ज़रूरत भी पूरी हो सके।
اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کیجیے، کیونکہ آپ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں تو ہماری ہمت بڑھ جاتی ہے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ جب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔